भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश को पूरी तरह से विफल किया। शाम 5 बजे पाकिस्तानी आतंकी, जो कि अपने साथ रेगुलर 642 मुजाहिद बटालियन पाकिस्तानी आर्मी की भट्टल इलाके पर डिप्लॉयड है, उसके साथ उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की। जैसे ही सबसे आगे गाइड चल रहा था और ये आतंकी था जो कि बॉर्डर एक्शन टीम का एक आतंकी था, और जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर ये 300 मीटर अंदर आया, ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि भारतीय सेना के चक्रव्यूह यानी एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड में ये फंस चुका है, और इसीलिए इसने इशारा किया अपने पीछे आ रहे पाकिस्तानी आतंकी, या आप ये कह लीजिए कि पाकिस्तानी आर्मी के 642 मुजाहिद बटालियन के जवानों को कि वो पीछे रुक जाए, क्योंकि तब तक ये घिर चुका था। और उसके बाद भारतीय सेना ने लगातार फायरिंग की और इस आतंकी को मार गिराया। इसकी बॉडी को रिकवर कर लिया गया है, पाकिस्तान को इसकी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा हो जाने के बाद भी ये आतंकी साजिश और घुसपैठ की कोशिश से बाज नहीं आ रहा है। इंडिया टीवी को इस बात की जानकारी मिली है कि ये आतंकी अपने बॉर्डर एक्शन टीम के साथ यहाँ पर आईडी डिप्लॉय करने आया था, यानी आईडी लगाने आया था, और उसके निशाने पर भारतीय सेना की अग्रिम पोस्ट थी। ये पूरा एरिया कृष्णा घाटी का है। इसके पास में भिम्बर गली का एरिया पड़ता है और नीचे की तरफ नौशेरा, ऊपर की तरफ पुंछ। वही ये जगह है जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आर्मी के गोलों ने मासूमों को गुरुद्वारे के ऊपर अटैक किया था, वहां पर क्षति पहुंचाई थी। तब से लेकर अभी तक भारतीय सेना का चक्रव्यूह पूरा रचा हुआ है, और इसी वजह से पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। इंडिया टीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि ये पूरा एरिया, जिसमें अलग अलग आतंकी कैंप्स और टेरर कैंप्स है, ये पूरा एरिया भट्टल का है। भट्टल यानी रावलाकोट एरिया का वो एरिया जहां पर टेरर कैंप्स भी हैं, लॉन्चिंग पैड भी है, और पाकिस्तानी आर्मी इस समय एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर सिविलियंस का इस्तेमाल कर रही है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अपने एयर डिफेंस तोपों को वो पीछे की तरफ ले गए हैं, 4 से 5 किलोमीटर अंदर, और रिहायशी एरिया में उन्होंने छुपाया है। स्कूल, कॉलेजेस, उसके अलावा मदरसा और आसपास के रिहायशी एरियाज के बिल्कुल बीचों बीच इन्होंने इस बात को लेकर छुपाया है, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन आर्मी कभी भी सिविल लोगों के ऊपर हमला नहीं करती, और ये है उनका ह्यूमन शील्ड बनाने की ये टेक। हम आपको ये भी बता दें कि हजीरा और काली घाटी में अल्फा 3 कंट्रोल रूम है। इसका मतलब है वो जगह जहां पर पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों को ट्रेन कर रही है, आईएसआई के साथ मिलकर इनको हथियारों से लेकर मैप रीडिंग तक हर एक जानकारी मुहैया करवा रही है, ताकि ये आने वाले टाइम पर घुसपैठ कर सके। पाकिस्तान की हालत जर्जर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आ रहा है। इनका मकसद बिल्कुल क्लियर है, भारतीय सेना की फॉरवर्ड लोकेशंस को निशाना बनाना। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आज तक एक जॉइंटनेस के साथ भारतीय सेना ने चक्रव्यूह रचा है, जिसमें एयर डिफेंस, साथ में रडार्स, उसके अलावा फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट, लोकेशंस और मल्टीपल रॉकेट और मिसाइल्स इस तरीके से डिप्लॉय किया गया है कि अगर पाकिस्तान कहीं से भी ये हरकत करने की कोशिश करता है तो उसको जवाब दिया जा सके। इस आतंकी हमले में आपको बता दें, 642 मुजाहिद बटालियन, वही 642 मुजाहिद बटालियन जिसने ऑपरेशन बालाकोट के दौरान जब 2 पायलट्स को पकड़ने की बात कही थी और कहा था कि हमने 2 परिंदों को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया है, दरअसल उन्होंने अपने ही पाकिस्तानी पायलट्स को उस दौरान पकड़ा था। इसीलिए तब से लेकर आज तक ये बदनाम 642 मुजाहिद बटालियन अपने जो बैट एक्शन टीम के साथ मिलकर कई बार इस पूरे कृष्णा घाटी सेक्टर के ऊपर गोलीबारी के साथ घुसपैठ करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन भारतीय सेना ने इसे पूरी तरह से विफल किया है। और यही है भारत की तैयारी, जिसमें आतंकवादियों को मार गिराया और उनके हर एक मंसूबों को पूरी तरीके से नाकाम किया। हम आपको ये भी बता दें कि खासतौर पे जो टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड्स है, जिसमें खासतौर पे जो अलग अलग टेरर कैंप्स और लॉन्चिंग पैड देखे गए, आलियाबाद, कहूटा, निकियाल, जंद्रूथ, उसके अलावा अतमुकाम, गढ़ी हबीबुल्ला, हजीरा, काली घाटी, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, उन सभी जगहों पर इस समय भारत की पूरी नजर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो 8 से 9 आतंकी टारगेट्स को एंगेज किया गया, उसमें से 2 तो अलग एरियाज में थे, बहावलपुर और मुरीदके में, लेकिन बाकी 7 टारगेट
इन्हीं जनरल एरियाज में थे जिनको एंगेज किया गया और पूरी तरह से तबाह किया गया। और यही है भारत की तैयारी।